अमंडा जो है, हम लोग ये चैप्टर अमंडा का स्टार्ट करेंगे जो टर्म 2 में क्लास 10 का आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग ये अमंडा चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, अमंडा चैप्टर के बारे में ये पढ़ेंगे कि एवरी चाइल्ड फील्स दैट शी इज कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू एनीथिंग और अनदर। दैट्स मीन ये है कि जैसे हर एक फैमिली अपने बच्चों को जिस तरह से कुछ चीज़ कंट्रोल करते हैं, क्या सही है क्या चीज़ गलत है, उनके बारे में बताते हैं और उन्हें कंट्रोल करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो वही जो है इसी तरह से एक अमंडा भी जो अपने फैमिली मेम्बर्स में रहती है और उसे उसकी जो फैमिली है उसे भी उसे कंट्रोल करते हैं, अमंडा को बताते हैं क्या सही है क्या गलत नहीं है, किस तरह से सोसाइटी में रहना चाहिए, ठीक है। बस ये कहानी यही है। अमंडा जो है गर्ल चाइल्ड है, जो उसकी जो मदर है वो उसे बताती है, उसे कंट्रोल में रखती है और उसे बताती है क्या सही है क्या गलत, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर को। ये जो चैप्टर है वो जो है पोएट जो इसके हैं ये रॉबिन क्लीन है ना, रॉबिन क्लीन। इसे हम लोग को याद करना होगा, ठीक है। ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है राइटर्स का नाम, तो इसे याद कर लेना होगा। तो फर्स्ट जो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टांजा में जो लिखा हुआ है वो हम लोग देखेंगे। ये लिखा हुआ है डोंट बाइट योर नेल अमंडा। यहाँ बोला जा रहा है, इसकी जो मदर है वो अमंडा को बताती है कि डोंट बाइट योर नेल अमंडा, अपने जो नाखून है उसे बाइट मत करो, उसे मत चबाओ अमंडा, ठीक है। फिर दूसरी बार में क्या बोलती है, वो बोलती है डोंट हंच योर शोल्डर अमंडा। हंच मतलब होता है टू बैंड, है ना, टू बैंड मतलब झुकाना, अपने शोल्डर को मत झुकाओ अमंडा, ठीक है। फिर थर्ड को क्या बोलती है, स्टॉप एट स्लोचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। बोलती है स्लोचिंग का मतलब होता है अकवर्ड जो है अकवर्ड पोस्चर, अकवर्ड पोस्चर में मत बैठो अमांडा, अच्छा से बैठो है, स्ट्रेट बैठो, उसकी मदर बताती है अमंडा को, ठीक है। तो जिस तरह से उसकी मदर जो है उसे इतना सारा कुछ बताती है, उसके बाद जो है अमंडा को कैसा फील होता है और वो क्या चाहती है, ठीक है, वो सेकंड स्टांजा में बताया है ना। अमंडा अपना थिंक करती है, अपना सोचती है ना, ड्रीम की दुनिया में चल जाती है और वो सोचती है, ठीक है। वो बोलती है देयर इज अ लैंग्वेज इमरलिन सी, है ना। लैंग्वेज मतलब क्या होता है, रिलैक्स्ड, है ना। वो सोचती है, अपने आप को ड्रीम करती है कि काश जो है मैं एक सी में हूँ, ठीक है, सी में हूँ जहाँ पर क्या, वेयर द सोल इनहेबिटेंस इज मी, जहाँ मैं अकेली हूँ, सोल मतलब वन, जहाँ मैं अकेली हूँ एक मरमेड की तरह, ठीक है, एक मरमेड की तरह मैं सी में रह रही हूँ और धीरे धीरे जो है, ड्रिफ्टिंग मतलब होता है मूविंग स्लोली, ठीक है, मूविंग स्लोली, मैं धीरे धीरे जो है ड्रिफ्ट कर रही हूँ, ब्लिसफुली मतलब हैप्पीली, मतलब खुशी से मैं धीरे धीरे मूव कर रही हूँ वो वाटर में एक मरमेड की तरह, ठीक है। मुझे वहाँ कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है, मैं एकदम फ्रीडम हूँ वहाँ पर, ठीक है। अमंडा वो सोचती है, ठीक है। अब जो इतना जब वो सोचती है तो उसके बाद थर्ड स्टांजा में है, उसकी मदर उसको फिर से कंट्रोल करती है, उसको फिर से वो बताती है अमंडा को, ठीक है। वो बोलती है, वो पूछती है डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंडा, बोलती है कि क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया अमंडा, है ना, वैसे पूछती है। फिर बोलती है डिड यू टाइडी योर रूम अमंडा, टाइडी मतलब क्लीन करना, क्या तुम अपने रूम को क्लीन कर लिया अमंडा, ऐसे पूछती है, ठीक है। फिर थर्ड में क्या बोलती है, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमंडा, मुझे याद है मैंने तुम्हें बोला था अपने शूज को क्लीन करने में, तो क्या तुमने अपने शूज को क्लीन किया अमंडा। इतना सारा कुछ अमंडा से पूछती है। फिर अमंडा फिर से अपना ड्रीम की दुनिया में खो जाती है और फिर से वो सोचने लगती है, ठीक है, कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, ये फोर्थ स्टांजा में दिया हुआ है। वो सोचती है आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन का मतलब क्या होता है, ऑर्फन का वर्ड मीनिंग होता है द चाइल्ड हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स, जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट्स को जो लॉस्ट कर लेते हैं, जो जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो चाइल्ड को कहते हैं ऑर्फन, जो अनाथ हो जाते हैं, है ना, जिनके माँ बाप नहीं होते वो चाइल्ड के, उसको कहते हैं ऑर्फन। वो बोलती है मैं ऑर्फन रहती, ठीक है, रोमिंग द स्ट्रीट, और स्ट्रीट में जो है घूम रही होती, ठीक है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विथ माई हर्स बेयर फिट मतलब होता है कि खाली पैर, ठीक है, विदाउट शूज, में शूज वगैरह नहीं पहनी रहती और जो है स्ट्रीट में अकेली घूम रही होती, ठीक है। मैं ऑर्फन रहती, मैं अनाथ रहती, मेरा मतलब मेरे फैमिली नहीं होती और मैं स्ट्रीट में घूम रही होती, ठीक है, खाली पैर, ठीक है। द साइलेंस इज गोल्डन, बहुत ज्यादा साइलेंस होता है वहाँ पर। द फ्रीडम इज स्वीट, वहाँ पर एकदम फ्रीडम होता है, मुझे कोई रोकने वाला या कोई टोकने वाला नहीं होता, ठीक है। अमंडा ऐसा थिंक करती है, ठीक है। उसके बाद जब वो सोचने लगती है और फिर सोचने के बाद फिर फोर्थ स्टांजा में उसकी मम्मी उसको स्कॉल्ड करती है, डांटती है और बोलती है डोंट ईट द चॉकलेट अमंडा। उसको पहले बोलती है कि अमंडा जो है तुम क्या करो, चॉकलेट मत खाओ, ठीक है। रिमेंबर योर एक्ने अमंडा, एक्ने मतलब पिंपल्स, ठीक है। बोलती है कि चॉकलेट अमंडा तुम मत खाओ क्योंकि तुम्हारा जो है, तुम्हें याद है इससे पिंपल हो सकता है, ठीक है, ऐसे बोलती है, ठीक है। विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई स्पीकिंग टू यू अमंडा। फिर उसके बाद थर्ड लाइन में है, उसकी मम्मी उसको स्कॉल्ड करने लगती है, उसको डांटने लगती है। क्या बोलती है कि क्या तुम मुझे देख भी रही हो, क्या तुम मुझे सुन भी रही हो, मैंने तुमको जहाँ जो भी कुछ बोला वो तुम सुन रही हो, है ना।
क्योंकि अमंडा जो जिस तरह से देख रहे थे कि वो जैसे जैसे उसकी मम्मी उसको डांट रही थी वैसे वैसे वो क्या करते जा रही थी, वो थिंक करते जा रही थी कि काश मैं ऐसी होती, मैं स्ट्रीट में रहती, मेरे कुछ रोकने टोकने वाला नहीं रहता, मैं फ्रीडम में रहती है ना, मैं ऑर्फन रहती, ऐसे ऐसे वो थिंक करने लगती है। ठीक है, थिंक करने लगती है तो डैट्स मीन उसकी मम्मी उसे कॉल करती है और बोलती है कि क्या तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो अमंडा, कि मैं क्या कह रही हूँ तुम्हें। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उसके बाद हम लोग 5th तक स्टांजा तक देख लिए, है ना। उसके बाद 6th स्टांजा में क्या है, वो फिर से सोचने लगती है, जैसे उसकी मम्मी उसे कॉल करती है वो फिर से 5th स्टांजा में क्या सोचती है वो देखते हैं। वो बोलती है आई एम अ रुपेंजल, आई एम नॉट केयर। रुपेंजल एक फेरी टेल्स की एक फेरी है, उसका नाम रुपेंजल है। जब हमने कहानी में बहुत सारे सुना होगा रुपेंजल, डेट्स मीन वो उसका बहुत लंबा चोटी रहता है, वो एक टावर में रहती है। ठीक है, वो अकेली रहती है लंबा सा टावर में, बहुत लंबा चोटी रहता है, जो उसका जो चोटी रहता है वो ग्राउंड तक टच करता है। ठीक है, वो एक फेरी रहती है, डेट उसका नाम रुपेंजल रहता है। तो वही बोलती है कि मैं एक रुपेंजल रहती, मेरा आई हैव नॉट केयर, मेरा कोई केयर नहीं होता। ठीक है, मेरे कोई केयर करने वाला नहीं होता। लाइफ इन अ टावर्स इन ट्रैंकलिंग एंड रेयर। ट्रैंकलिंग मतलब होता है काल्म, है ना, शांति। ठीक है, और मैं वही टावर में रहती, एक मैं रुपेंजल रहती और वो मैं टावर में रहती, और मैं एकदम शांत रहती और रियल रहती, है ना, मुझे कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। ठीक है, आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। पर जिस तरह से रुपेंजल की कहानी में जो रुपेंजल है वो अपने जो लॉन्ग हेयर को ग्राउंड तक टच करती है ना, तो वो बोलती है मैं रुपेंजल तो रहती, ठीक है, और मैं टावर में भी रहती, पर अपने जो मेरा हेयर रहता है वो मुझे ग्राउंड तक टच नहीं होने देती, बिकॉज अगर मैं अपने ग्राउंड तक टच करवाती अपने हेयर को तो उससे जो है वो कोई भी पर्सन या कोई भी आदमी जो है मेरे हेयर के सहारे, मेरे चोटी के सहारे वो टावर तक चढ़ सकते थे। ठीक है, बट वो तो फ्रीडम चाहती, वो चाहती वहाँ कोई ना हो। ठीक है, तो वो कहती है कि मैं अपनी जो है चोटी को जो है ग्राउंड तक टच नहीं होने दूंगी। ठीक है, ऐसे बोलती है। ठीक है, उसके बाद वो इतना कुछ बोलती है, उसके बाद फिर से उसकी मम्मी जो है उसको फिर 6th स्टांजा में डांटने लगती है, मतलब 7th है ना, सॉरी 7th स्टांजा में उसे फिर से डांटने लगती है और उसे कहती है स्टॉप द सल्किंग एट वंस अमंडा। ठीक है, उसे बोलती है कि तुम सोचना बंद करो अमंडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमंडा, तुम हमेशा मूडी रहती हो अमंडा। ठीक है, तुम मेरे बातों को सुनती नहीं हो, तुम हमेशा मूडी रहती हो। ठीक है, कुछ ना कुछ सोचती रहती हो। ठीक है, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैक्ड एट यू अमंडा। ठीक है, अगर तुम इस तरह से ऐसे सोचती रहोगी तो जो पीपल्स हैं, वो जो है लोग हैं, वो सोचेंगे कि मैं तुम्हें रोक टोक कर रही हूँ, मैं तुम्हें रोक टोक कर रही हूँ जिसकी वजह से तुम ऐसे थिंकिंग में सो मूडी हो। ठीक है ना, बट रियली जो है रियलिटी क्या है, उसकी मम्मी सच्ची में उसको रोक टोक करती है, उसको रियली में नेक्ट करती है, बट उसकी मम्मी फिर भी उसको बोलती है अमंडा को कि अगर तुम ऐसे मूडी होगी तो फिर सोचेंगे लोग कि तुम सो मूडी हो। ठीक है, मैं तुम्हें नेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, तो थैंक यू, ये कहानी बस इतना ही था एंड सो इंटरेस्टिंग था कि जिस तरह से पेरेंट्स जो है वो किस तरह से अपने चाइल्ड को कंट्रोल करते हैं और किस तरह से बताते हैं क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, बाय एवरीवन।